नमस्कार मित्रों, भक्ति ज्ञान रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का दूसरा अध्याय सुनने जा रहे हैं। इस पाठ के श्रवण मात्र से ही मनुष्य परम सुखों की प्राप्ति कर लेता है और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। गीता जी का दूसरा अध्याय शांति योग है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन और मृत्यु के बारे में उपदेश देते हैं। यह अध्याय अर्जुन के युद्ध न करने के निश्चय को बदलने के लिए है। यह अध्याय सांख्य योग जीवन के उद्देश्य, आत्मा की अमरता और कर्म के महत्व की गहरी सीख देता है। आइए श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को समझें, जहाँ संदेह, ज्ञान और आत्मबोध के माध्यम से धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय। संजय बोले, इस प्रकार अत्यंत दयायुक्त आंसुओं से पूर्ण नेत्र वाले अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, ऐसे कठिन समय में तुझे यह मोह कहाँ से हुआ? मोह क्षुद्र पुरुषों को होता है, इससे नरक और अपयश होगा। हे पार्थ, क्लैब्य भाव को न प्राप्त हो, यह कायरता तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप, इस हृदय की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब अर्जुन कहते हैं, शत्रुसूदन, मैं पूजनीय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से रण क्षेत्र में बाणों से कैसे युद्ध करूंगा? हे कृष्ण, इस लोक में मेरे गुरुजनों को मारे बिना भिक्षा मांगकर खाना अच्छा है, किंतु अर्थ तथा काम के लिए गुरुजनों को मारकर रुधिर लिप्त भोग भोगना उत्तम नहीं है। इस संग्राम में हम नहीं जानते कि कौन दल जीतेगा। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं। कायरता, दोष से युक्त और धर्म के संबंध में मोहित बुद्धि हुआ मैं आपके शरणागत हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या करना श्रेयस्कर है। मैं पृथ्वी के निष्कंटक राज्य को प्राप्त करूं अथवा देवताओं का अधिपति भी हूं, परंतु इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को जो दूर करे, ऐसे उपाय को मैं नहीं देखता। संजय कहते हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, परम तप अर्जुन श्री कृष्ण से शोकवश इस प्रकार कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गए। हे भरतवंशी राजन, तब दोनों सेनाओं के बीच में शोक युक्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम शोक न करने वालों के लिए शोक कर रहे हो और परम ज्ञानियों की भांति बात कर रहे हो, परंतु ज्ञानी जन मरने वालों और जीवित रहने वालों के विषय में शोक नहीं करते। हे अर्जुन, हम लोग और ये राजागण इस शरीर से पहले भी रहे हैं और अब भी विद्यमान हैं और इसके न रहने पर भी रहेंगे। जैसे इस शरीर में कुमार, युवा, वृद्ध ये तीन अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही एक देह त्याग कर दूसरा देह प्राप्त होता है। इससे पंडित जन इसमें मोह नहीं करते। हे अर्जुन, शब्दादि इंद्रियों के विषय शीत, उष्ण आदि सुख दुखों को देने वाले हैं, इनको अनित्य जान सहन करो। हे पुरुष शर्व, जो सुख दुख को समान जानता है और जिसे इंद्रियों के विषय नहीं सताते, वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। जो नाशवान शीत उष्ण शरीर आदि है, वे अनित्य हैं। जो अविनाशी आत्मादि है, उनका नाश नहीं होता। तत्वदर्शियों ने भाव और अभाव दोनों का तत्व देखा है। जो संपूर्ण जगत में व्यापक है, वह अविनाशी है। कोई पुरुष इस नाश रहित आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, देह नाशवान है, इसमें रहने वाला जीव अविनाशी, अप्रेम में और शाश्वत है, इसलिए युद्ध करो। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मर गया समझता है, वे दोनों ही इसे नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न किसी को मारे न किसी के द्वारा मरे। यह आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरता है और न कभी मरकर पुनः उत्पन्न होता है। यह अज नित्य एवं सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आप नष्ट नहीं होता। जो पुरुष आत्मा को नित्य, अजन्मा और अविकारी समझता है, हे अर्जुन, वह कैसे किसी को मरवाता है और मारता है? जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करता है। इस आत्मा का शस्त्रादि छेदन नहीं कर सकते। अग्नि इसे जला नहीं सकता, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। यह आत्मा निर्वयव होने के, कटने, जलने, गलने व सूखने के योग्य नहीं है। यह आत्मा नित्य सर्व जगत में व्याप्त, स्थिर और सनातन है। यह आत्मा नेत्रादि ज्ञान के इंद्रियों से अग्राह्य है और चिंतन के परे है। इसे अविकारी कहा जाता है। इस कारण उक्त भांति आत्मा को जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहु अर्जुन,
यदि तुम इस आत्मा को बारंबार जन्म लेने वाला और मरने वाला मानो, तो भी इस आत्मा के विषय में तुमको शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चय है, और जो मरता है वह अवश्य जन्म लेता है। अतः इस अनिवार्य विषय में शोक करना व्यर्थ है। हे अर्जुन, मनुष्यादि प्राणी जन्म लेने से पहले नहीं दिखते हैं और न मरने के पीछे ही दिखाई देते हैं, केवल जन्म मरण के बीच मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। तब इसमें सोच करने की कौन सी बात है। कोई विद्वान इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, कोई आश्चर्ययुक्त वर्णन करते हैं और कोई इसे आश्चर्ययुक्त श्रवण करते हैं, और कोई कोई इसे सुनकर भी नहीं जानते। हे अर्जुन, यह आत्मा संपूर्ण प्राणियों की देह में सदैव अविनाशी है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के प्रति तुमको सोच करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, स्वधर्म का विचार करके तुमको घबराना उचित नहीं है, कारण कि क्षत्रिय को स्वधर्म में प्राप्त हुए युद्ध से बढ़कर भला करने वाला कुछ नहीं है। हे अर्जुन, स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध अपने आप उपस्थित हो गया है। पुण्यवान क्षत्रिय को ही ऐसे युद्ध का अवसर मिलता है। अब जो तुम क्षत्रिय धर्म रूप युद्ध को ना करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कीर्ति जाती रहेगी और तुम्हें पाप लगेगा। सब लोग तुमको दीर्घ काल तक बुरा कहेंगे। मान्य पुरुष को ऐसी अपकीर्ति मरण से भी अधिक दुख देने वाली होती है। ये सब महारथी तुमको रणभीरु मानेंगे, और जो तुमको बड़ा योद्धा मानते हैं उनकी दृष्टि में तुम तुच्छ हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पराक्रम की निंदा करके निंदित वचनों को कहेंगे। इससे अधिक दुख क्या होगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तुम संग्राम में लड़ते हुए मर भी जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, और यदि शत्रुओं को मारोगे तो पृथ्वी का राज्य भोग करोगे। इस कारण निश्चय करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सभी को समान जानकर युद्ध की तैयारी करो, इससे तुमको पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, जो कुछ मैंने तुमसे अब तक कहा है वह सांख्य शास्त्र है के अनुसार आत्मा और देह का तत्व समझाया है। अब उसी को कर्म योग में कहता हूँ, सुनो। इससे कर्म बंधन छूट जाएंगे। इस कर्म योग के आरंभ किए कर्म का न्यूनाधिक होने पर भी नाश नहीं होता और दोष भी नहीं है। इस कर्म के आरंभ किए हुए का लवलेश भी संसार के भय से का रक्षक होता है। हे कुरुवंशी अर्जुन, व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही है। जिनकी बुद्धि निश्चल है वे मोक्ष साधन रूप कर्म योग में लग जाते हैं, परंतु जिनका मन चंचल है उनकी बुद्धि अनेक है, उनकी शाखाएं भी अनेक हैं। हे अर्जुन, मूर्ख लोग स्वर्ग से बढ़कर दूसरा सुख नहीं कहते और वेद के कहे हुए कर्म में ही प्रीति रखते हैं। भोग और ऐश्वर्य में जिनका मन फंसा है उनके हृदय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं उत्पन्न होती, कारण कि जिनका चित्त सदैव भोगादि में रमता है। जिन पुरुषों का मन भोगैश्चर्य में आसक्त रहता है, चित्त एकांत होने पर भी परमेश्वर में उनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है। तुम इस कामनादि के फल की इच्छा को छोड़कर निष्काम होकर सुख दुख को समान जानकर धैर्य का आश्रय लेकर और यो क्षेम से रहित होकर आत्मवान हो। हे अर्जुन, जल से परिपूर्ण सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब का जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर वेदों का रह जाता है। हे अर्जुन, तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है। उक्त कर्मों के करने से उसके फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं। कदापि तुम कर्मों के फल की इच्छा नहीं करना, वैसे ही कर्म न करने का भी साहस न करना। हे धनंजय, तुम सब संग को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से देखो, क्योंकि सिद्धि असिद्धि में समानता मानना ही योग्य है। हे धनंजय, बुद्धि योग अर्थात व्यवसात्मक बुद्धि से दूसरा काम्य कार्य बहुत दूर है। इसलिए बुद्धि योग द्वारा ईश्वर के मिलने की इच्छा को करो, कारण कि फल की इच्छा करने वाले सभी दीन होते हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वही इस संसार में संचित पाप पुण्यों को त्याग देता है। इसे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। ऐसा योग सब कर्मों में कुशल कारक है। समझदार मनीषी लोग कर्म से जायमान फल का त्याग, जन्म के बंधन से छूटकर व्याधि रहित पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस समय निष्काम कर्मों से तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दल को त्याग देगी, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों को तुम वैराग्य प्राप्त होगा। हे अर्जुन, अनेक विषयों के सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि चलायमान हो गई है, जब वह मेरे वाक्य में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग को पाओगे। तब अर्जुन ने पूछा, केशव, आत्मस्वरूप में समाधि लगाकर निश्चल बुद्धि रखने वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे भाषण करता है, कैसे बैठता है और कैसे गमन करता है, यह मुझसे कहिए। तब श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब पुरुष मन की कामनाओं को छोड़कर अपनी आत्मा में ही मन से संतुष्ट होता है तब वह उक्त लक्षणों के द्वारा स्थित तक कहा जाता है। प्रीति, भय और क्रोध इनसे रहित होकर और दुख प्राप्त होने पर भी जिनका चित्त व्याकुल ना हो,
और सुख की इच्छा भी ना करे तो वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो स्त्री पुत्रादि के लिए स्नेह रहित होकर शुभ और अशुभ कर्मों में आनंद तथा द्वेष नहीं मानता, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। जब योगी पुरुष कछुए की भांति शब्दादि विषयों से इंद्रियों को चारों ओर से खींच लेता है, तब उस योगी की प्रज्ञा समाधि में स्थित होती है। जो कुछ भी आहार नहीं करता, उसकी इंद्रियां विषयों से अलग होती हैं, परंतु उसकी विषयों में आसक्ति अलग नहीं होती, और परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ पुरुष की वह आसक्ति भी अलग हो जाती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, विचारवान और प्रयत्न करने वाले के मन को भी आसक्ति का नाश न होने के कारण इंद्रियां बल से खींच लेती हैं। जो योगी सब इंद्रियों का दमन कर मुझ में तत्पर हो जाता है और जिसकी इंद्रियां वश में है, वही स्थित प्रज्ञ है। शब्दादि विषयों का मन में चिंतन करते करते पुरुष को उन विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति से काम, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह होता है। मोह से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति नष्ट होने से प्राणी सब भांति के फल से विमुख होकर नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य मन को अपने वश में किए हुए राग द्वेष रहित होकर इंद्रियों में विषय का अनुभव करता है, वह निसंदेह शांति को प्राप्त करता है। चित्त शुद्ध होने से प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि भी शीघ्र आत्म में कनिष्ठ हो जाती है। हे अर्जुन, अजितेंद्रिय पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं होती, और उस पुरुष को आत्मज्ञान भी नहीं होता, और उसकी आत्मा शांति को नहीं प्राप्त होती। शांति के बिना उसको ब्रह्मानंद के सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी। मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता है, और फिर वह बुद्धि को भी खींचकर ऐसे ले जाता है जैसे वायु जल में नाव को खींचता है। अतः हे महाबाहु अर्जुन, जिस पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, उसी को बुद्धि आत्म कनिष्ठ हो जाती है। समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, उसमें योगी जागता रहता है, और जिसमें प्राणी जागते हैं, वह परमात्म तत्व का मनन करने वालों की रात्रि है। हे अर्जुन, जैसे सभी ओर से आकर जल प्रवाह भरे हुए समुद्र